नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथी अवंतिका। झारखंड के दो दिग्गज नेता इस वक्त दिल्ली के अस्पताल में भर्ती है। बीते कल शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन बाथरूम में गिर गए, जिसके बाद उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया गया क्योंकि उनके ब्रेन में गंभीर चोटें आई थी। और कल शाम में अपोलो हॉस्पिटल में जहां इलाज चल रहा है वहां से हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया और बताया गया कि उनकी स्थिति फिलहाल कैसी है। शाम को हेमंत सोरेन भी गए थे और जिसके बाद लगातार झारखंड में उनके स्वास्थ्य को लेकर के दुआओं का दौर भी शुरू हो गया है। वहीं शिबू सोरेन को लेकर के भी बड़ा अपडेट आया था कि उनकी स्थिति भी नाजुक बताई जा रही है। इन दोनों मसलों पर हम अवंतिका से ही जानेंगे कि अवंतिका, आज कुछ अपडेट आया है दो दिग्गज नेताओं के बारे में कि उनका हेल्थ कैसा है। सबसे पहले तो आप बताएं कि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को लेकर के ये बातें कही जा रही थी कि आज उनका ब्रेन सर्जरी होना था। क्या उनका ब्रेन सर्जरी हो चुका है? क्या कुछ अपडेट आया है उनसे जुड़ा? देखिए श्रेया, फिलहाल अपोलो अस्पताल की तरफ से एग्जैक्ट जो बुलेटिन है वो जारी नहीं किया गया है शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के हेल्थ को लेकर के। लेकिन बीते शाम सीएम हेमंत सोरेन ने अपोलो अस्पताल को ये निर्देश दे दिया था कि उनकी ब्रेन की सर्जरी कर दी जाए। देखिए, हालांकि काफ़ी शाम हो गई थी जब सीएम अपोलो अस्पताल पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने इंस्टा और फेसबुक पे जो भी जानकारी दी है वो मैं बता देती हूँ आपको। उन्होंने लिखा था कि झारखंड आंदोलन के अग्रणी योद्धा रहे हैं आदरणीय रामदास दा। संघर्ष कर उन्होंने हमेशा हर चुनौती को मात दी है। इस बार भी वह विजयी होंगे। मरांग गुरु अपने इस लाल को शक्ति और साहस दे। आज दिल्ली के अपोलो अस्पताल में इलाजरत आदरणीय रामदास दा का उपस्थित डॉक्टर से हालचाल जाना। यानी देखिए, सीएम ने बताया कि जो भी डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने उन्हें जानकारी दी है श्रेया। लेकिन सीएम हेमंत सोरेन ने मरांग गुरु से उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। हालांकि देखिए, बीती शाम भी हमने चर्चा की थी कि आखिर रामदास सोरेन के साथ क्या हुआ। हमने बताया था कि वो बाथरूम में गिर गए, जिसकी वजह से उनके ब्रेन में काफी चोट आई है और ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हो गया है श्रेया, वो बताया गया था, जिसे लेकर के सीएम हेमंत सोरेन ने अब उनके ब्रेन के सर्जरी करने का निर्देश दे दिया है। हालांकि देखिए, अब अभी भी सर्जरी को लेकर के कोई लेटेस्ट अपडेट सामने नहीं आया है। लेकिन सर्जरी पूरी हो जाने के बाद अपोलो अस्पताल से हेल्थ बुलेटिन जरूर जारी किया जाएगा। हेल्थ बुलेटिन आने के बाद भी हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल अस्पताल की तरफ से कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है। लेकिन देखिए श्रेया, झारखंड में शिक्षा मंत्री के स्वास्थ्य को लेकर के दुआएं की जा रही हैं, चादरपोशी की जा रही है, उनके लिए हवन तक कराए जा रहे हैं श्रेया। देखिए, खास करके जमशेदपुर में श्रेया, जहां उनका आवास है, वहां पे लोग मजार में चादर चढ़ा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनके लिए यज्ञ हवन भी किया जा रहा है कि रामदास सोरेन जल्द से जल्द ठीक होकर के वापस लौटे। देखिए, बीते कल हमने बताया कि कौन कौन से जो मंत्री हैं वो भी उनसे मिलने गए थे। शिल्पी नेहा तिर्की जो कृषि मंत्री है झारखंड की, उन्होंने भी रामदास सोरेन से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। उसके साथ देखिए, कुणाल सारंगी ने बहुत बड़ी जानकारी दी थी क्योंकि उस वक्त देखिए दोपहर में ऐसी खबरें चलने लगी थी कि रामदास सोरेन हमारे बीच नहीं रहे। उस वक्त कुणाल सारंगी ने इस बात का खंडन किया था। उन्होंने कहा था कि मैं भी रामदास सोरेन के साथ ही हूँ, उनकी स्थिति गंभीर जरूर है लेकिन स्थिर है, यानी वो हमारे बीच है। इस बात की पुष्टि की थी कुणाल सारंगी ने। उसके बाद देखिए, झारखंड में लोगों के मन में तरह तरह की बातें चल रही थी कि आखिर रामदास सोरेन की स्थिति कैसी है। तो फिर शाम में अपोलो अस्पताल ने बुलेटिन जारी करके बताया था कि आखिर रामदास सोरेन की स्थिति कैसी है श्रेया। तो उन्होंने बताया था कि डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। जो भी ज़रूरत की जो भी मेडिकेशन है उन्हें दी जाएगी और जो भी ज़रूरत होगी 24 घंटे डॉक्टर्स की टीम उनके साथ लगी हुई थी श्रेया। ऐसा बुलेटिन में बताया गया था। फिलहाल सर्जरी को लेकर के अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है श्रेया। तो देखिए, अवंतिका ने बताया कि ब्रेन सर्जरी की बात कही जा रही थी कि आज उनका ब्रेन सर्जरी किया जाएगा। हालांकि वीडियो शूट होने तक ऐसा कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है, जिसकी वजह से हम अपडेट साझा नहीं कर पा रहे हैं कि उनका ब्रेन सर्जरी हो चुका है। वहीं देखिए, रामदास सोरेन के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर के पूजा अर्चनाएं की जा रही। जमशेदपुर में खास करके मंदिरों में यज्ञ किया जा रहा है, तो वहीं मज़ारों में चादर पोशी की जा रही है ताकि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो और जल्द से जल्द वो हमारे बीच वापस लौटे। और देखिए, इसी बीच अगर हम बात करें अवंतिका, तो दिशोम गुरु शिबू सोरेन को लेकर के क्या कुछ हेल्थ अपडेट आया है, क्योंकि बीते कल से उनकी स्थिति को लेकर के भी ये खबरें सामने आ रही है कि दिशोम गुरु की स्थिति नाजुक है, जिसकी वजह से उन्हें वेंटिलेटर में शिफ्ट कर दिया गया। तो उनसे जुड़ा क्या कुछ हेल्थ अपडेट अभी तक सामने आ चुका है?
देखिए सीएम हेमंत सोरेन झारखंड आए थे, विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन उसी बीच सीएम तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हुए क्योंकि उन्हें खबर मिली कि उनके जो पिता हैं और दिशोम गुरु शिबू सोरेन, उनकी स्थिति और भी ज़्यादा खराब होती दिख रही थी। श्रेया, वो गंभीर उनकी स्थिति हो चुकी है। सर गंगा राम अस्पताल दिल्ली में वो भर्ती हैं। हालांकि वो काफ़ी लंबे समय से, अब देखिए लगभग 1.5 महीने का समय हो चला है, वो उस अस्पताल में एडमिट है। तो उन्हें लेकर के अस्पताल के द्वारा बुलेटिन जारी किया गया है। तो उस बुलेटिन में बताया गया है कि लगातार विदेशी डॉक्टरों से सलाह ली जा रही है। हालांकि उनकी हालत में फिलहाल कोई सुधार नहीं देखी जा रही है। श्रेया, जैसा कि आपने बताया, उन्हें कल ही वेंटिलेटर में शिफ्ट किया गया है, लेकिन अभी तक उनकी स्थिति उसी तरह से है, बहुत ज़्यादा हालत में सुधार नहीं देखी जा रही है। श्रेया, बुलेटिन में तो ऐसा ही बताया गया है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं वो लगातार अपने पिता के साथ ही बने हुए हैं। फिलहाल वो झारखंड में नहीं है और झारखंड में देखिए विधानसभा का मानसून सत्र भी चल रहा है। हालांकि 2 दिनों की छुट्टी थी, सैटरडे और संडे होने के कारण सत्र बंद था, लेकिन अब देखिए कि कल मंडे है और कल फिर से सत्र की शुरुआत होने वाली है। लेकिन अब सीएम आएंगे या नहीं, ये भी एक दुविधा का विषय बन चुका है, क्योंकि अब दिशोम गुरु की हालत कैसी रहेगी, उनका तबीयत कैसा रहेगा, उसके बाद ही सीएम ये डिसाइड कर पाएंगे कि वो मानसून सत्र में भाग लेंगे या नहीं। या फिर कल से देखिए मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। अगर स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है गुरुजी की, तो शायद सीएम के बिना भी मानसून सत्र चल सकता है। शायद देखिए मानसून सत्र से जो सीएम है वो नहीं रहेंगे और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन भी सत्र से अनुपस्थित रहेंगे। श्रेया, तो ऐसे में सत्र में भी उनकी कमी जरूर खलेगी। श्रेया, क्योंकि रामदास सोरेन के पास शिक्षा विभाग है और उसे लेकर के जो भी निर्णय लिए जाने थे, जो भी बातें कही जानी थी, शायद रामदास सोरेन ने इसकी तैयारी भी कर ली होगी कि उन्हें क्या प्रेजेंट करना है। और देखिए अचानक उनकी तबीयत जो है वो इस तरह से खराब हो गई। श्रेया, और सीएम तो लंबे समय से दिल्ली आना जाना कर ही रहे हैं। फिलहाल झारखंड का जो सियासत है वो डगमगा गया है, क्योंकि फिलहाल सीएम का दिल्ली आना जाना लगा हुआ है, वो झारखंड में रह नहीं पा रहे हैं। और इस बीच मानसून सत्र भी कल से शुरू होने वाला है। श्रेया, अवंतिका, अभी आपने मानसून सत्र का जिक्र किया कि मानसून सत्र में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की कमी खलेगी, लेकिन ऐसी चर्चाएं हैं कि अब शिक्षा विभाग का जो दायित्व है वो मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू को दिया गया है। तो सदन के भीतर सुदिव्य कुमार सोनू शिक्षा विभाग की ओर से सवाल जवाब कर सकते हैं। देखिए श्रेया, जैसा आपने बताया कि मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू को बहुत बड़ा जिम्मेदारी दी गई है कि उन्हें अब शिक्षा विभाग भी उनके पास चला गया है फिलहाल के लिए, जब तक रामदास सोरेन अस्पताल में है तब तक। तो देखिए सत्र में जो शिक्षा विभाग के सवाल हैं उसका जवाब तो सुदिव्य कुमार सोनू दे सकते हैं, लेकिन फिर भी देखिए श्रेया कमी कहीं ना कहीं तो खलेगी ही, क्योंकि रामदास सोरेन इतने लंबे टाइम से, जब से वो सरकार बनी है तब से वो इस विभाग का जिम्मा लिए हुए हैं और वो संभाल रहे थे। तो अचानक सुदिव्य कुमार सोनू के पास ये विभाग चला गया है। हालांकि देखिए सवालों के जवाब तो मिल जाएंगे, लेकिन शिक्षा मंत्री की कमी जरूर खलेगी। तो देखिए हमने बताया कुल मिलाकर कि दोनों दिग्गज नेताओं की अभी स्थिति कैसी है, उनका हेल्थ अपडेट अब तक क्या कुछ आया है सामने, क्योंकि कल ही कहा जा रहा था कि आज यानी रविवार को शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की ब्रेन सर्जरी होगी। हालांकि अभी तक वीडियो शूट करने तक कोई भी हेल्थ अपडेट ऐसा नहीं आया है उनके सर्जरी को लेकर के। वहीं दिशोम गुरु शिबू सोरेन को लेकर के हेल्थ अपडेट जारी किया गया अस्पताल की ओर से, जिसमें बताया कि फिलहाल अभी किसी तरह की सुधार नहीं देखने को मिल रही है और उन्हें अभी भी वेंटिलेटर में ही रखा गया है। जो भी इन दिग्गज नेताओं से जुड़ा हेल्थ अपडेट आएगा हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है हमारे साथी अवंतिका। शुक्रिया।